हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डे 2 है 21 डेज़ चैलेंज का। तो फिर आज मैंने पहले से ही बहुत सारी पढ़ाई सुबह से कर ली थी। तो फिर मैं बताना चाहूँगी, मैंने पज़ल किया था प्री के, और प्री के मिसलेनियस भी किए थे रीजनिंग के, जैसे कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म। 21 डेज़ चैलेंज में मैं प्री प्लस मेंस दोनों भी कवर करने वाली हूँ। और मैंने इंग्लिश का ग्रामर रिवीजन और वर्ड पावर मेड इजी का भी रिवीजन कर लिया है। तो फिर मैंने थोड़े टेबल्स भी लगा लिए और स्क्वायर रूट भी लगा लिए थे। मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि मैं क्या प्री में और क्या मेंस में पढ़ूंगी। तो इस हिसाब से मैंने ज़्यादा टिक तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो गई है मेरी जो मैंने आपको बताया। और मैं एक थॉट कहना चाहूँगी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मैंने जब टाइम टेबल बनाना था तब मैंने लिखा था, सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस वाइल अदर वेक अप एंड वर्क हार्ड एट इट। प्री के मिसलेनियस थोड़े अलग होते हैं और मेंस के मिसलेनियस थोड़े अलग होते हैं। मेंस में इनपुट आउटपुट भी आता है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना। अगर आपको मेरा स्टडी वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले कभी भी अरिथमेटिक नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी अरिथमेटिक करना शुरू किया है। लेकिन मुझे प्री पास होने के लिए अरिथमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने क्लर्क की पी IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क की प्री पास हो गई थी मैं। और मेंस में भी अरिथमेटिक का ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं करना चाहती हूँ अरिथमेटिक। मुझे अच्छा लगता है अरिथमेटिक करना। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मैंने 1 घंटा टाइम पास कर दिया मोबाइल पे। फिर मैं वॉकिंग करने के लिए सुबह 7 बजे से 8 बजे छत पे निकल गई। बहुत ही जल्दी इस चैनल पे सेक्शनल मॉक्स के भी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, और मैं फुल मॉक टेस्ट की भी वीडियो डालूंगी। जो मैंने लाइव टेस्ट दूंगी वो वीडियो भी डालूंगी। तो फिर इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं अपलोड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्री क्रैक कर लिया है, लेकिन जिससे आप लोगों को बहुत मदद होगी कि सेक्शनल कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है और प्रीलियम्स का फुल मॉक टेस्ट कैसे दिया जा सकता है, कैसी स्पीड होनी चाहिए, क्या आने चाहिए इंग्लिश सेक्शन में, क्या रीजनिंग सेक्शन में आना चाहिए, क्या कॉन्ट सेक्शन में आना चाहिए। कॉन्ट सेक्शन में सबसे ज़्यादा तो सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको जल्दी निकालने आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। पता है मेरे भी पहले कैलकुलेशंस बहुत फास्ट नहीं आते थे, लेकिन प्रैक्टिस से हो गए हैं। और मुझे जब से मैंने इंग्लिश को बहुत अच्छी तरफ से बना लिया है सब्जेक्ट को, तो फिर मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इसीलिए मेरे प्री क्रैक हो पाए हैं। रीजनिंग में पज़ल और डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें सब जल्दी जल्दी होने चाहिए सॉल्व। अगर उस टाइम फ्रेम में सॉल्व हो जाएगा तो आपके अटेम्प्ट अगर कम भी रहेंगे, लेकिन आपकी गलतियाँ ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप प्री क्रैक कर ही पाएंगे। मैंने सिर्फ जब मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे तो मैंने प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा महत्व दिया था, और सेक्शनल मॉक देने के बाद मैं एनालाइज़ करती थी, फुल मॉक्स देने के बाद मैं एनालाइज़ करती थी। ऐसे करके मेरे स्पीड बढ़ती गई। मैंने जो जो मिस्टेक किया मैंने उसको सुधारा, और उसके बंच बना लिए, एक नोटबुक में नोट्स बना लिए। तभी मैंने वो नोट्स को रिवाइज़ भी किया, तब जाके मेरे मार्क्स बढ़ने लगे।